12 मई 2022 दिल्ली की एक शांत सुबह और एक कमरे में छुपा एक खौफनाक राज। प्यार से शुरू हुई श्रद्धा वॉकर की कहानी इतनी बेरहमी से ख़त्म होगी किसी ने सोचा नहीं था। यह सिर्फ एक मर्डर नहीं था, बल्कि भरोसे और इंसानियत की दिल दहला देने वाली हत्या थी। तो दोस्तों, आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको श्रद्धा वॉकर हत्याकांड, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया, उसकी पूरी दास्तान बताने जा रहे हैं। ये कहानी है प्यार, विश्वासघात, एक सन की दरिंदगी और एक ऐसे अपराध की जिसकी बर्बरता सुनकर कोई भी दहल जाए। हम केस के हर पहलू, हर राज्य पर बात करेंगे, दोनों के मिलने से लेकर हत्या के तरीके, लाश को नष्ट करने की भयावह प्रक्रिया और आखिरकार पुलिस के हाथों आफताब की गिरफ्तारी तक। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले इस कहानी के दो मुख्य किरदारों को जान लेते हैं। विलेन यानी आफताब अमीन पूनावाला, उम्र 28 साल, जिसका परिवार महाराष्ट्र के वसई में रहता था। आफताब एक ट्रेंड शेफ़ और फूड ब्लॉगर था जिसने होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई की थी और कॉल सेंटर में भी काम किया था। दूसरी तरफ पीड़िता श्रद्धा वॉकर, उम्र 26 साल, जो पालघर, महाराष्ट्र की रहने वाली थीं। मीडिया में डिग्री लेकर वो 2018 में नौकरी की तलाश में मुंबई आ गईं और एक मल्टीनेशनल कंपनी के कॉल सेंटर में काम करने लगीं। साल मई 2019 में एक डेटिंग ऐप पर श्रद्धा की आफताब से दोस्ती हुई। पता चला कि आफताब भी एक कॉल सेंटर में काम करता है। बातचीत आगे बढ़ी और कुछ ही मुलाकातों के बाद दोनों ने साथ रहने का फ़ैसला किया। अक्टूबर 2019 में उन्होंने मुंबई के नवेगांव में एक फ़्लैट लिया और लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। कुछ समय बाद वे वसई शिफ्ट हो गए। कुछ समय बाद दोनों ने शादी करने का मन बनाया। जब श्रद्धा ने यह बात अपनी मां को बताई तो धर्म अलग होने के कारण परिवार ने साफ मना कर दिया। इस पर श्रद्धा ने घर छोड़ दिया और आफताब के साथ ही रहने लगी। जनवरी 2020 में श्रद्धा की मां का निधन हो गया। श्रद्धा अंतिम संस्कार में शामिल हुई, लेकिन फिर आफताब के पास लौट आईं। अब रिश्ते में दरार आनी शुरू हुई। जब श्रद्धा ने शादी की बात दोहराई तो आफताब टालने लगा। इसी बहस के दौरान आफताब ने श्रद्धा पर हाथ भी उठाया। श्रद्धा ने एक दोस्त को फ़ोन करके पुलिस में शिकायत करने और आफताब को छोड़ने की बात कही, लेकिन आफताब के मनाने पर वो रुक गईं। 2021 में भी ऐसी ही एक हिंसक घटना फिर हुई, मगर श्रद्धा फिर से आफताब के साथ ही रहीं। 2022 आते आते जब दोनों के परिवारों ने रिश्ते से साफ इनकार कर दिया तो आफताब ने श्रद्धा को सुझाव दिया कि मुंबई छोड़कर दिल्ली चले जाएं ताकि नई शुरुआत कर सकें। 8 मई 2022 को दोनों दिल्ली पहुंचे और छतरपुर इलाके में एक फ़्लैट लेकर रहने लगे। श्रद्धा अक्सर इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहती थीं, जिससे उनके भाई को उनके ठीक होने का अंदाज़ा रहता था। लेकिन जून 2022 से उनके इंस्टाग्राम पर नई पोस्ट आनी बंद हो गई और उनका फ़ोन स्विच ऑफ मिलने लगा। उनके एक दोस्त ने भाई को इसकी सूचना दी। चिंतित होकर श्रद्धा के पिता ने 6 अक्टूबर 2022 को वसई पुलिस में गुमशुदा रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच शुरू की और आफताब का नंबर ढूंढा। फ़ोन पर आफताब ने दावा किया कि 22 मई को उनकी झगड़ा हुआ था और श्रद्धा अपना सामान लेकर चली गई। उसके बाद से उन्हें कुछ नहीं पता। पुलिस को शक हुआ और 3 नवंबर को आफताब से मुंबई में पूछताछ हुई, जहां उसने यही बात दोहराई। हालांकि पुलिस को उसके बयान में विरोधाभास नज़र आने लगे। 8 नवंबर को दिल्ली पुलिस ने आफताब को फिर बुलाया। इस बार डिजिटल सबूतों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। पुलिस को पता चला कि 26 मई को श्रद्धा के बैंक अकाउंट से आफताब के अकाउंट में 52,000 रुपये ट्रांसफ़र हुए थे और वह ट्रांजैक्शन छतरपुर के उनके फ्लैट की लोकेशन से हुआ था। साथ ही मई के अंत तक श्रद्धा का इंस्टाग्राम अकाउंट भी उसी लोकेशन से एक्टिव था। इन सबूतों के सामने आफताब का झूठ पकड़ा गया और कड़ी पूछताछ के बाद उसने भयानक सच उगल दिया। आफताब के मुताबिक 18 मई 2022 की शाम घरेलू झगड़ा तेज़ हो गया। गुस्से में आफताब ने श्रद्धा को ज़ोर से धक्का दिया, ज़मीन पर गिराया और फिर उनके गले को दबाकर उनकी हत्या कर दी। हत्या के बाद वह उसी रात लाश के बगल में खाना खाकर सो गया। अगली सुबह उसने लाश को बाथरूम में रखा और इंटरनेट पर रिसर्च करने लगा। उसने मार्केट से 300 लीटर का फ्रिज, एक बड़ी आरी, प्लास्टिक बैग और सफाई के लिए तरह तरह के केमिकल्स खरीदे।
फ्रिज लगवाने के बाद उसने अपने शेफ़ के स्किल और इंटरनेट से मिली जानकारी का इस्तेमाल करते हुए श्रद्धा के शव के टुकड़े करना शुरू किया। सबसे पहले उसने आंत और लीवर जैसे अंग निकाले, उन्हें प्लास्टिक बैग में भरकर फ्रिज में रख दिया। फिर धीरे धीरे पूरे शरीर के 35 टुकड़े किए। टुकड़े करने का काम कई दिनों तक चला। इस दौरान वह उसी फ्रिज में अपना खाना पीना भी रखता था। बदबू रोकने के लिए वह कमरे में परफ्यूम और रूम फ्रेशनर का छिड़काव करता रहता। लगभग 18 दिनों तक हर रात करीब 2 बजे आफताब प्लास्टिक बैग में भरे टुकड़ों को अपनी पीठ पर लादकर छतरपुर के आसपास के जंगलों में ले जाता और अंदर फेंक आता। आखिरी में श्रद्धा के सिर को पहचान से बचाने के लिए उसने उसे जला दिया। हत्या के बाद आफताब ने कम से कम 3 महीने तक श्रद्धा के इंस्टाग्राम अकाउंट को हैंडल किया, उनके दोस्तों से चैट की ताकि किसी को शक न हो। उसने श्रद्धा के कपड़े, हत्या में इस्तेमाल हुई आरी और उनका मोबाइल फ़ोन अलग अलग जगहों पर फेंक दिया। सबसे डरावनी बात यह है कि इस दौरान उसने उसी डेटिंग ऐप का इस्तेमाल करके कई अन्य लड़कियों से संपर्क किया और उन्हें उसी फ्लैट में भी बुलाया जहां फ्रिज में श्रद्धा के अवशेष रखे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक हत्या के बाद से लेकर गिरफ्तारी तक वह करीब 20 लड़कियों से मिला। आफताब के कबूलनामे के बाद पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया और रिमांड हासिल किया। पुलिस का सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण काम फिजिकल सबूत जुटाना था। आफताब द्वारा बताए गए जंगल के इलाके से पुलिस ने कुछ हड्डियां बरामद की थी जिनका फॉरेंसिक और डीएनए टेस्ट किया गया ताकि पुष्टि हो सके कि वे श्रद्धा की हैं। फ्रिज और फ्लैट से भी सबूत जुटाने में बहुत दिक्कतें आई क्योंकि आफताब ने एसिड और क्लीनर का इस्तेमाल करके जगह की अच्छी तरह सफाई कर दी थी। पुलिस को कोर्ट से नार्को टेस्ट की भी इजाज़त मिल गई थी ताकि हत्या की असली वजह पता चल सके। वह फ़िलहाल वेस्ट दिल्ली की तिहाड़ जेल के सेल नंबर 4 में बंद है, जहां उस पर लगातार नज़र रखी जा रही है। दिल्ली पुलिस ने उसके खिलाफ 6,629 पन्नों की चार्जशीट भी दायर की है। यह चार्जशीट जांच शुरू होने के 75 दिन बाद दायर की गई थी। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक अपराध की रिपोर्ट नहीं, बल्कि एक सामाजिक चेतावनी है। ये रिश्तों में हिंसा, जुनून और सावधानी के बारे में सोचने को मजबूर करती है। हम सभी की यही दुआ है कि न्याय मिले और ऐसी कोई दूसरी श्रद्धा कभी न बने। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सतर्क हो सकें। ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।